चाहिए, कैसा स्टाइल का लाइफ चाहिए? तुम्हारी ताकत से तुम्हारा जमाना है, तुम्हारी ताकत से तुम्हारा जमाना है। आने वाली हर मुश्किल से टकराना है, आने वाली हर मुश्किल से टकराना है। तो क्यों टकराना है? मजबूरी क्या है आपके पास? क्यों टकराना है? 50 साल के बाद नहीं हो सकता है, 10 साल के बाद नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है? शांत रहिए, वचन आया है। क्यों जरूरी है आपको टकराना अपने लाइफ में, बार बार संघर्ष करना? आपके पास मजबूरी क्या है, उसको सुन लीजिए। यह जो जवानी है, ध्यान से सुनिए, यह जो जवानी है 2 पल की है। अभी मेरा उम्र 50 हो गया तो जवानी बुलाने से आएगा मेरा? मैं 30 का हो जाऊंगा, 15 का हो जाऊंगा, जवानी का यही नहीं एज है। यह जो जवानी है 2 पल की है, तुम्हारी हर सांस आज तूफानी है, तुम्हारी हर सांस आज तूफान। जब हम जवान होते हैं ना, हिमालय से भी टकराने की हिम्मत रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है। अभी 18 साल का कोई बच्चा होगा, उसका देखिए स्टेमिना, और कुछ 40 साल का उसका स्टेमिना, दोनों में अंतर होगा ना? हो जाता ना? तो ये जो जवानी है ना, इसी समय आपको अपना जमाना तय करना है, मुझे लाइफ में क्या चाहिए। यही अपने पैरों पे जो खड़े हैं, अपने पैरों पे जो खड़े हैं, उनके सपने पूरे हैं। ध्यान से सुनिए, अपने पैरों पे जो खड़े हैं, उनके सपने पूरे हैं। जब से चलना सीखा, हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि फलाना इतना कर लिया, वो कर लिया, हम कुछ नहीं कर पाए। मैं उनकी कहानी सुना रहा हूं आपको। जब से चलना सीखा कभी ना रुके हैं, जो अपने पैरों पे खड़े हैं। गोद से जो उतरे, माँ की गोद से, गोद से जो उतरे अभी तक उड़ रहे हैं, अपने पैरों पे जो खड़े हैं, उनके सपने पूरे हैं। ये चीज हुआ कैसे? उनके पास आया कहां से? उनकी उपलब्धि ये तरक्की क्यों हुई? खुद पे करना सीखो। एतबार क्या होता है? सेल्फ। खुद पे करना सीखो एतबार, अपने हर काम में रहो होशियार। यही 2 तरीका है आगे बढ़ने का। जो आप काम करते हैं उसमें मास्टर रहिए, एक्सपर्ट, बुद्धिमान, और अपने काम पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे पेश कीजिए कि मैं कर लूंगा, एक दिन आप कर लोगे। कुछ नहीं कर सकता। तो जरा सुनिए मैंने क्या लिखा है। गलती नादानी की थी, गलती नादानी की थी, अब तो हो जाओ जिम्मेवार। बचपना, गलत संगत, नहीं समझ था, गलतियां हो गई, लेकिन जब आप रिहेब में है, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि बेटा को करना क्या चाहिए, यहाँ से जाने का उसमें मेहनत करेंगे ना। गलती नादानी की थी, अब तो हो जाओ जिम्मेवार। खुद को जान लो, खुद को पहचान
कैसे होगा? अक्सर हम क्या करते हैं, वर्तमान की चिंता नहीं करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, आने वाला समय कैसा होगा। जरा उसको सुनिए। आने वाला कल, आने वाला कल क्या होगा? आपका या हमारा किसी का नहीं, आने वाला कल क्या होगा? वही होगा जो आज बना होगा, वही होगा जो आज बना होगा। बोएंगे आम तो आम ही का फल मिलेगा, बोएंगे बबूल तो आम कहां से मिलेगा? बात समझ में आ रही है? आप यहाँ से जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे उसी में आपकी तरक्की होने वाली है। ठीक है? हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, क्या चाहिए, कैसा स्टाइल का लाइफ चाहिए? तुम्हारी ताकत से तुम्हारा जमाना है, तुम्हारी ताकत से तुम्हारा जमाना है। आने वाली हर मुश्किल से टकराना है, आने वाली हर मुश्किल से टकराना है। तो क्यों टकराना है? मजबूरी क्या है आपके पास? क्यों टकराना है? 50 साल के बाद नहीं हो सकता है, 10 साल के बाद नहीं हो सकता है। ठीक है? समझ में आ रही है? शांत रहिए, वचन आया है। क्यों जरूरी है आपको टकराना अपने लाइफ में, बार बार संघर्ष करना? आपके पास मजबूरी की आदरा में उसको सुन लीजिए। यह जो जवानी है, ध्यान से सुनिए, यह जो जवानी है दो पल की है। अभी मेरा उम्र 50 हो गया तो जवानी बुलाने से आएगा मेरा? मैं 30 का हो जाऊंगा, 15 का हो जाऊंगा, जवानी का यही नहीं एज है। यह जो जवानी है दो पल की है, तुम्हारी हर सांस आज तूफानी है, तुम्हारी हर सांस आज तूफान। जब हम जवान होते हैं ना, हिमालय से भी टकराने की हिम्मत रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है। अभी 18 साल का कोई बच्चा होगा, उसका देख के स्टेमिना, और कुछ 40 साल का उसका स्टेमिना, दोनों में अंतर होगा ना, हो जाता ना। तो ये जो जवानी है ना, इसी समय आपको अपना जमाना तय करना है, मुझे लाइफ में क्या चाहिए। यही तो पल की है, तुम्हारी हर सांस आज तूफानी है। और मैं ये जो आपको सुना क्यों रहा हूँ, इसके पीछे भी एक बड़ा मजेदार बात है। आप पहले आदमी नहीं है, आप जो बैठे हुए हैं, जिनको मैं कह रहा हूँ कि बेटा जाग जाओ, कीमत पहचानो। इससे हजारों साल पहले किसी को जगाया गया था, और उसके 2 प्रसंग हैं, लेकिन मैं आज एक ही का जिक्र करता हूं। तुम हो श्री राम के हनुमान, हनुमान जी को भी जगाया गया था समुद्र के किनारे। उनकी औकात बताइए बेटा, जाओ उस पार। बात समझ में आ रही है? तुम हो श्री राम के हनुमान, आज अपनी ताकत, आज अपनी ताकत कीमत जान लो, आज अपनी कीमत, अपनी ताकत जान लो। तुम सही सोचो। हनुमान जी गए थे, तो राम जी ने तो, हनुमान जी गए थे, तो राम जी ने तो सिर्फ इतना ही कहा था ना कि जाओ सीता का खबर लेकर आना। हनुमान जी ने क्या कहा है, राम जी ने क्या कहा, सीता का खबर लेके आना। लेकिन जब हनुमान जी यात्रा करते हैं, अपना समुद्र लगते हैं, तो अपनी बुद्धि से जाते हैं ना। उसमें हनुमान चालीसा में प्रसंग है ना, तुलसा बदन बढ़ावा कैसे कैसे है ना, 36 योजन 32 योजन, राक्षस मिले कई,
कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी उसको सौंप कौन करेगा? राम जी किया, हनुमान ने सारा कुछ अपनी बुद्धि से ही किया ना। बात समझ में आ रही है? आप भी अपनी जिंदगी में अपने घर के हनुमान जी तो ही है अपने लाइफ में। जो भी जादू दिखाएंगे आप भी दिखाएंगे अपने लिए। इसराइल के पास बुद्धि से क्या होने वाला है? तुम हो श्री राम के हनुमान, आज अपनी ताकत कीमत जान लो। तुम सही सोचो, तुम बड़ा बनोगे। तुम सही सोचो, तुम बड़ा बनोगे। बाजार है यह दुनिया, बाजार है यह दुनिया, इससे अपनी कीमत वसूलोगे। एक डॉक्टर का अब ट्रीटमेंट कराने जाइए, पता चला कि एक पेशेंट पे 1000 रुपया है, और इसी शहर में, इसी देश में किसी का 100 रुपया भी होगा कि नहीं होगा? तो ये तो बढ़ने वाली चीज है भैया कि आप जितना आपका स्किल अच्छा होगा, जितना आप अपना काम बेटर करेंगे, आपकी फीस बढ़ेगी। तो आपकी जवानी है, अपनी कीमत बाजार में सुनिए, दौड़िए, जितना रफ्तार से दौड़ सकते हैं। घोड़ा में पैसा लगता है ना जी, सट्टा में। आपकी जिंदगी में आप घोड़ा बनिए। जवानी है, घोड़ा है, जवानी गई, घोड़ा गया, गधा भी नहीं रहे। बात समझ में आ रही है? तुम सही सोचो, तुम बड़ा बनोगे। बाजार है यह दुनिया, इससे अपनी कीमत वसूलोगे। समझ में आएगा? पे जो खड़े हैं, बाजार नजर घुमाइए, अपने पैरों पे जो खड़े हैं, उनके सपने पूरे हैं। जब से चलना सीखा कभी ना रुके हैं, गोद से जो उतरे अभी तक उड़ रहे हैं। समझ में आई? कोई किसान अगर खाद भंडारण नहीं भंडारण कितनी आसानी से किसी चीज का नाम दे देता है, उसके दिमाग में क्या चलता है? जैसे कोई खाद का नाम दे दीजिए, कोई बीज का नाम दे दीजिए, दिमाग में क्या चलता है? किसी का दाम 500 होगा, किसी का दाम 50 रुपया होगा। जो किसी चीज की कीमत वसूलने के लिए उस सामान की क्या खासियत होती है? सर, सबसे पहले तो इसकी कीमत वसूलने के लिए ये देखना पड़ता है किसान किस प्रकार के हैं। किसान बहुत तरह के आते हैं, कोई मन बुला करते हैं, तो उसके लिए उसे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के बोला जाता है, कम किया जाता है, मैनेज हो जाएगा। और ऐसे किसान आते जो आप फोन पे विश्वास करते हैं, जो रेट देंगे वो सही रेट देंगे, तो सही ही देंगे, उनको वही रेट लगाया जाता है। वो आदमी आग मूंग के सामान लिया, आपको उसे फिटिंग नहीं करती, फिर वो ज़्यादा माथा खाता है, उसमें 10 रुपये बढ़ा देते हैं। फिर महीने पर आता है, फिर वही लेते हैं। 10 रुपया कम कीजिए, कौन के लिए रुपया दीजिए, रुपया के लिए रुपया दीजिए, ऐसे मैं जानना चाहता हूँ कि किसी भी सामान की कीमत बढ़ती है ना? मान लीजिए यूरिया खाद, समझने के लिए बोल रहा हूँ, कभी 300 रुपया बोरा होगा। अच्छा, जानना चाहिए आप लोगों को, अगर यूरिया का खाद एक किसान को 300 रुपये में मिल रहा है, तो एक बोरा यूरिया के निर्माण में गवर्नमेंट का 3000 रुपया खर्चा होता है जी। सोच लीजिए कितना सब्सिडी देके 3000 गरीब किसान कहाँ से पाएगा? 300 में ही साथ मिल जाता है। फिर गवर्नमेंट को उसको मैन्युफैक्चरिंग में 3000 पड़ता है पर बोरा गवर्नमेंट, ठीक है ना? मेरी जानकारी से सुना कुछ। तो ये जो कीमत है 300 रुपया, अचानक आप इसकी कीमत बढ़ा रहे हैं। सर, लॉक का सीजन आ गया, तो जैसे रैक लग रहा है, तो हम एक तरह चलाते हैं माल, गुदाम में पैक कर दिए, और कुछ माल गुदाम से हटा के आधार कार्ड के मिलता है। इतना हम माल 50 बोरा 70 बोरा करके रख लेते हैं, और जब इसका स्कार्सिटी आ जाती है,
जो किसान हमसे गेहूँ लिए, गेहूँ की बीज, उसका हर सामान जो कीटनाशक हर चीज जो वो खेती में लगा वो लिए जो चीज हमसे, तो उनको सेम रेट पर देंगे। और जो किसान हमसे नहीं लिए और उनको चाहिए हमसे मार्केट से तो रेट में लगा के बोला। इससे हम क्या सीखते हैं? हमको अपनी कीमत बाजार से कैसे वसूलना चाहिए, वैल्यू कैसे बढ़ेगा हमारा लाइफ में। ये जो आपका मेथड है, ये तो आपने यूरिया पे यूज कर लिया, अपने पे कैसे करेंगे? आपकी वैल्यू मार्केट में कैसे बढ़ेगी लाइफ में? यूरिया पर जनरली तो हर जगह में मैं समझाता हूँ, आप समझिए मैं क्या सिखा रहा हूँ। आपने यूरिया छिपा लिया 10 बोरा में 8 बोरा, कमी हो गई, दाम भागा। इससे आप ये सीखिए बिजनेस में ऐसे करने में क्यों मजबूर हुआ। मजबूर इसलिए था कि जिस समय अगर हम पूरा माल खाली कर ले तो मैं हमारे जो किसान है उनको हम कहाँ से पुराएंगे। तो हर चीज हमारे पास के लिए नहीं, मैं दूसरा चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप बहुत आराम से किसी के लिए बहुत आराम से उपलब्ध हो जाएंगे लाइफ में, समाज में आपकी वैल्यू जीरो रहेगी। लेकिन जब आपके क्राइसिस रहेगा, माँ बुलाने पर एक बार उठ के जाएंगे, काम करेंगे, आप ईमानदारी है, यूरिया काम करता नहीं होगा, काम की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, सही करेंगे आप अपने लाइफ में। लेकिन सही जगह पे आप उपलब्ध होंगे, आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब उसको आप अपने आप को कीमती बनाएंगे। अपने समय को कहाँ बैठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कितनी देर बैठना चाहिए, क्यों बैठना चाहिए, बात समझ में आ रही है? पूरे लाइफ की बात बता रहा हूँ। ये आपकी अपनी समझ होनी चाहिए कि किसी से मिलने जा रहा हूँ तो क्यों मिलने जा रहा हूँ, क्या काम है, क्या बेनिफिट है, क्या नफा है, क्या नुकसान है, मिलना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, बात समझ में आ रही है? इसकी समझ आपकी अपनी होनी चाहिए। अपने पे भरोसा कीजिए, अपने गुण को बड़ा कीजिए, आपको तो अच्छा अनुभव होगा। एक डॉक्टर की मीटिंग के लिए कई एमआर गेट पे रहते हैं, 1 by 1 जाते हैं ना। डॉक्टर की कीमत वो आपके साथ बैठ के 2 घंटे का मारेगा, मतलब डॉक्टर ने अपने आप को क्राइसिस में रखा है यूरिया की तरह। 2 मिनट मिल गया, सोचे धन्य हो गया भाई, तभी उसका वैल्यू है सर। यस, ये कौन तय किया? उस डॉक्टर ने किया। कोई ऐसा आपको डॉक्टर मिल जाएगा, अरे आइए बेटे एक चाय पिए, उसके बस काम ही नहीं है। आपकी सोच बदल जाएगी। जो डॉक्टर आपको ज्यादा टाइम नहीं देगा, आप उसको अच्छा गिफ्ट देने वाले हैं और महंगा। और जो इजली मिल रहा था, देखो 5 रुपए का पेन में सर, वो उसी लायक है, उसने अपनी कीमत तय नहीं की, अपने टाइम को फ्री रखा, जब मन किया गए मिल लिए, दवा लिखी, बात समझ में आ रही है? लेकिन जिस आदमी ने अपनी और उसकी कीमत की वैल्यू क्यों बढ़ी? स्किल के बल पे ऑपरेशन करता है, कोई जो भी सिखाया उसने अच्छा करेगा तभी तो लोगों का मुंह होगा, तभी तो आपका दवा दिखाएगा। लोग आएंगे, पेशेंट आएगा तब ना दवा दिखाएगा। आप क्यों जाएंगे उसके पास? पेशेंट की संख्या बढ़ गई है ना, कभी तो आपकी दवा बिकेगी, कभी तो आप बार बार जाएंगे। जो भी करो बेटा, अपने काम में बाप बनो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अपने गांव का। देखिए सुनिए, एकदम आंखों में देखी बात है। एक आदमी अपना दीवार उठवा रहा था, ठीक है? एक आदमी नीचे से मजदूर ईंटा फेंकता था और वो लपक के उसको ईंटा जोड़ता था। जो मेन मालिक था, अब देखिए दूसरा आदमी मिस्त्री लगा हुआ, मजदूर लगा हुआ, काम कर, वो अपना दरवाजे पे ईंटा नहीं, दूसरा काम है ये। अचानक उसको फुर्सत मिला, खाना वाना खाया, देखे भाई लोग क्या कर रहा है, लोग चाय पानी का कुछ व्यवस्था करें। तो देखा कि मजदूर जो नीचे खड़ा है, उसके पैर के पास टुकड़ा ईंटा कम से कम सैकड़ों। ध्यान से सुनिए मेरा बात, कितना है? कुछ बोला नहीं, देखा पड़े लोगों का एक्टिविटी। ध्यान से समझिए मेरी बात, कैसे वैल्यू बढ़ता है किसी चीज का। देखा कि कैसे ईंटा दिया रहा है, यूज कैसे हो रहा है, टुकड़ा क्यों हो रहा है। इसके बाद बोला उतरो नीचे, डांटा बड़ा जोर से, उतरा मिस्त्री,
दो मिस्त्री खड़ा था दोनों का, नीचे 2-3 मजदूर थे। तुम लोग का आज का पेमेंट और 3 दिन का पेमेंट मैं काटूंगा। वो लोग बता गया कि भाई काम तो सही हो रहा है, मैं ये पेमेंट काटने की बात कर, एक ईंटे की कीमत कितनी है? तुम्हारी औकात कैसे ईंटा तोड़ने की? आप ईंटा तभी तोड़ते हैं जब टुकड़े ईंटे की जरूरत होती है। जो आप टुकड़ा तोड़े करता क्या मिस्त्री? टुकड़ा तोड़ा, लगाया, एक ईंटा टुकड़ा नीचे चला गया। मजदूर तो नया ईंटा देते जा रहा है, कोई तरकीब लगाना चाहिए ना। मतलब मिस्त्री अपने काम में स्मार्ट नहीं था। ये डांट मिस्त्री काम करने के लिए नहीं डांट पड़ी, काम में आप स्मार्ट नहीं हो, तभी तो मेरा सैकड़ों ईंटा बर्बाद कर दिए, टुकड़ा पर टुकड़ा किए जा रहे हो। बात समझ में आ रही है? ये छोटा सा सबक है। आप कोई भी काम करें उसमें अगर स्मार्ट नहीं है, आपकी तरक्की नहीं होगी, आपकी कीमत नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, हमारे घर में हमारा परिवार होता है, माँ बाप भाई बहन बाल बच्चे परिवार नाते रिश्तेदार, ये सबके घर की कहानी है। घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बिना कहे, ध्यान से सुनो, बिना कहे बिना बोले आपकी कीमत लगाते हैं। बिना कहे बिना बोले आप 5 रुपया 10 रुपया बिना कहे, और कीमत कैसे लगाते हैं? अपने व्यवहार से। अगर आप, इसमें मैं किसी के काउंसलिंग कर रहा था, ये लाइन मुझे मिला, जब आप अपने माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, आज्ञा नहीं सुनेंगे, आपसे जो छोटे लोग हैं, भाई बहन बच्चे, आपकी बात नहीं मानेंगे। आपकी माँ ने कहा दिन में मोबाइल चलाएगा, जाके काम करो, आप कुछ नहीं बोले, मुंह घुमा के लेट गए और आधा घंटा चला दिए। प्यास लग गई, मांगिए छोटा भाई से, बेटा पानी लाओ, या तो जाएगा नहीं टाइम में, वैल्यू 0 हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही माँ ने डाटा मोबाइल बंद कर देते, जो काम ये फटाफट कर देते, आपका भाई बोलने का देरी तो दौड़ के भैया मारेगा। अपनी कीमत तय करना आपका काम है, और ये बात है, और ये बात सिर्फ जो है, ये बात जो सिर्फ हर रिश्ते पर लागू होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैं क्या चाहता था? आपके घर में आपकी कितनी वैल्यू है? बोलो जोर से, बैठ के बोलो। कितने साल पहले तक ये वैल्यू का आपने कैसे नाम मान लिया कि अभी नहीं है, पहले था तो क्या था, और अब क्यों नहीं आपको हो रहा? पहले का पेरेंट्स से कहा हुआ हर एक बात काम को उसका इग्नोर नहीं किया करते, लेकिन इधर इग्नोर करने लगे। आपको एक चीज मैं और से सिखाता हूँ लाइफ में, कोई भी यहाँ या नौजवान बच्चा है, जाएगा अपना धंधा शुरू करेगा, किसी का धंधा में नौकरी करेगा, दो ही तरीका है ना, या तो आप किसी के यहाँ काम करो या खुद अपना करो। अगर आप, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ, फिल्म लाइन में जो शूटिंग होती है, हर चीज भाड़े पे आता है बेटा, कैमरा ये वो नाव सब जितना भी चीज है, उसका एक चार्ज होता है 8 घंटे का, बहुत महंगा काम है। लेकिन कितनों भी हम अच्छा करें, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है ना, तो मशीनें खराब हो गया, कुछ जूता चाहिए जूते नहीं मिल रहा है, शर्ट चाहिए शर्ट नहीं मिल रहा है, और रात के 1 बज रहा है कि 2 बज रहा है, से अभी 1 घंटा पहले वो जूता पहना था, तो शूटिंग चल रही है, सारा काम धाम लगा हुआ है, अचानक जूता टूट गया, भीग गया या चोरी हो गया, कैमरा में उसको जूता दिखाना है पहन के, तुरंत आपको सर चाय पिया जाए, चाहे लंच किया जाए, चाहे जूस पिया जाए, आधा घंटा का ब्रेक कर दिया,
लाने में टाइम लगेगा ना, तुरंत प्रोडक्शन स्टाफ को कहा जाएगा फोटो देके वो ये जूता इस नंबर का, आधा घंटा के अंदर उस जूते की कीमत कितनी होगी, या तो 5 रुपया नहीं, या तो फिर अनलिमिटेड मनी। तो पहन कौन रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो उसका चार्ज आप क्या कर रहे हैं, शाहरुख खान कौन रहा है, उसका चार्ज कितना पूरा फिल्म में काम करने का, शूटिंग रुकेगी, आपका जो मैनेजमेंट है 8 घंटे का तो 50 लाख का है, अगर वो नहीं हुआ तो फिर दूसरे दिन करना पड़ेगा, तो 50 लाख चुकेगा ना आपका। कीमत सामान का टाइम पे बनता है। और रात के 2 बजे गाड़ी आपकी निकली, आपको जानकर आश्चर्य और खुशी भी होगी कि फिल्म इंडस्ट्री की मार्केट अलग है। लेकिन जब आप काम करते हैं तो काम को लोग समझने वाला तो कम कहाँ से 24 घंटा दुकान खुलता है, जो जाने का वही ना लाएगा, गया गाड़ी से ले आया, नॉर्मल में जूता मान लीजिए 100 रुपये का है, और वहां गया 200 रुपये का भी मिल सकता है, या रोड छाप भी जूता मिल सकता है, देखने में वही जैसा। आप क्या बिल बनाओगे, 2000 का बनाओगे कि 200 रुपये का, वो आप तय करो। लेकिन जूता अगर आप दुकान ला के पहना दिया, शूटिंग हो गई, अब लाले लाल कौन को गुजार रहा है, तुम क्या कहते हो आएगी, रुको बोलता हूँ, पूछता हूँ, ठीक है ना, समझ में आई बात। इस बच्चे ने बताया खेती का समय टाइमिंग है ना, खेती का कोई भी फसल हो, पानी समय पे, खाद समय पे, इसकी समझ होगी। अभी चेक करता हूँ कब कपड़ा धोया क्या है, कांच लगा छाट लेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तभी आपकी कीमत बढ़ेगी। जहां आप काम करते हैं, अगर ऑनर ने कह दिया, ध्यान से सुनिए, जो आपको पे करता है एक्सक्यूज मत दीजिए। आप घर पे हैं, धूप निकला हुआ है, घर में आटा नहीं है, गेहूं मांग हो रही है, ये धोने वाली है, बेटा धूप कितना अच्छा है, गेहूं सूख जाएगा, खाने का आटा नहीं है। आप लोगों के बीच में रहते हैं, समय को, उन लोगों के महत्व को अगर आपने कम किया तो आपकी वैल्यू जीरो होगी। उनको आदर देंगे, छोटा भाई बड़ा भाई को आदर देगा तो बड़ा भाई दुलार लेगा, छोटा भाई इग्नोर करेगा, है ना। आजकल गांव में घर में सब जगह हो रहा है, घर में बंटवारा क्यों होता है, सब भाई की शादी हो गई, सब बीबी का पल्लू पकड़ लिया, है ना, भाई में प्रेम है, बीबी सिखा दी, भाई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा, तो भाई कितना दिन बर्दाश्त करेगा, वो भी करेगा, जा टूटा ना, दिखना ना, घर वैल्यू कम हो गई ना परिवार की, सब बिखर गए ना। हर जगह आपको अपनी कीमत खुद बढ़ानी होती है, खुद बनानी होती है, चाहे आप नौकरी करें, बिजनेस करें, पढ़ें। हम स्कूल में पढ़ते थे, 8 या 9 का क्लास में होंगे हम लोग, हमारे भगवान करे अभी भी हूँ तो मैं बोलने से नहीं भेजना है, हमारे इंग्लिश के टीचर थे, उनका नाम था श्री दुर्गाचरण मुखर्जी। हमको लगता है वो बचपन में आम तोड़ने का उनको प्रैक्टिस होगा, मतलब अगर वो डस्टर समझते हैं, अगर बच्चा 50 को बैठा हुआ है, टारगेट करने की सूरज को मारना है वहां से चला के, तो लगभग करेगा, इतना अच्छा निशाना, बदमाशी कीजिएगा कभी ना मारेगा वहां से। मतलब उनके क्लास में हो ही नहीं सकता कि आप क्लास में जाएं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्लास में जाएं और मार ना खाएं, कुछ भी करके जाएं, मारते ही थे, प्यारों से मारेंगे तो और बेटा बोलिए ना, तो होना ही है, उनकी आदत में था। लेकिन अब विश्वास नहीं करेंगे कि जब तक मैंने पढ़ा श्रद्धा से, बात समझ में आ रही है, मारते तो मारते, जो पढ़ाते हैं कमाल का पढ़ाते हैं। एक बार क्लास में, उसी से मैंने भी सीखा है, उन्हीं से एक बार क्लास में घुस गए तो दूसरा मास्टर क्लास से हिम्मत नहीं करेगा कि सर मेरा क्लास से निकलिए, 45 मिनट 1.5 घंटा 2 घंटा में हो निकल गया बच्चा, सीट पे सीट, मतलब लोग बच्चे खड़े हो जाते थे क्लास में भरा हुआ, और दूसरा उनका पीरियड निकल गया तो कोई कैरम खेल रहा है, तो कोई
भुजा खा रहा है तो कोई संस्कार के जैसे सेल्फी ले रहा है ना, अकेले नहीं ले रहा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? 50 एक्टिविटी अदर टीचर्स के लिए, लेकिन उनकी वैल्यू क्यों दी? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमको पता है कि जाएंगे एक रुपया मिलेगा, लेकिन हम खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज जो पढ़ा लेंगे ना वो मेरे लाइफ में कमाल करेगा। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने अपने स्कीम को इतना बड़ा कर दिया। मारते भी थे ना, तो गुस्सा के तरह नहीं मारते थे, मैंने उनकी मार लगती ही नहीं थी, प्यार से बोलेंगे ऐसी नहीं एक मुका दे देंगे, उन्हें हंसाते हुए पढ़ाते थे। 2 घंटा 2.5 घंटा क्लास करना ना मजाक बात थोड़ी है, कैपेसिटी है ना, क्वालिटी है ना। एक दिन करना कि दूसरे से आप आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप आ रहे हैं। आज भी अब तो काफी हो गए, 70-80 साल के हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कोई काम करें, काम में बाप रहिए, ईमानदार रहिए। अभी इन्होंने क्या कहा कि जो किसान रेगुलर मेरे दुकान से सामान लेता है, इससे हम लोग 1 रुपया भी इधर उधर नहीं करते, ईमानदारी से देते हैं। रिश्ता बनाना, इस किसान की वैल्यू इनके नजर में है ना, इनकी वैल्यू उस किसान के नजर में है ना, कि थोड़ा आगे पीछे पैसा दे देंगे, लेकिन लेंगे उसी के यहाँ से। दोनों हर हो करें, बात बनिए, काम में मेहनत कीजिए, टाइम मत देखिए कि 5 घंटा लग रहा है कि 5 दिन लग रहा है। स्मार्ट रहेगा, डिमांड रहेगा आपके काम का। और समझ में आ रही है? घर में है, अपने से बड़ों का आप आज्ञा मानेंगे, हर कोई आपकी बात सुनेगा। आप नहीं मानेंगे तो आपकी भी बात कोई नहीं सुनेगा। समझ में आ रही है? ये वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए, आप यहां से जाएंगे, देखिए आपके दिल में क्या चल रहा है, कैसे आप मार्केट में आपकी अच्छी पहचान, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इसके लिए आप क्या क्या करेंगे? सिंसियरिटी जरूरी होगी, अपने मम्मी पापा की बात बोलेंगे, नहीं सुनना बंद कर दिए घर वालों को, क्योंकि मानते नहीं कि कुछ भी करते फॉलो नहीं करते थे, उसी को चेंज करें, उनको बात भी सुनेंगे। अपनी बात को अगर रखेंगे तो लोग कोई बात रखेंगे, वो नहीं बेचता रास्ता निकालें। दूसरा चीज़ है कि अपना पूरा टाइम जो नशा के ऊपर दे रहे थे उसको छोड़ के जो भी एक गोल सेट है या कुछ उसमें अपना टाइम स्पेंड करेंगे। नहीं, दूसरा तो सिखा, आप बहुत दिन से नशे में डूबे हुए थे। ध्यान से सुनिए, कहते हैं कि बाजार पल पल बदलता है। हम लोग बच्चा थे तो हिंदुस्तान पेपर का कोई 7 या 8 नंबर का पेज पे गुलजार बाग पूर्णिया तक छपता था, चीरा इतना भाव, गोलमरीच इतना भाव, और उसको किराना दुकानदार अगर पकड़ के जाओ, बड़ा बारीकी से चश्मा लगा, बाजार में क्या नया चीज आ गया, क्या पीछे आपका छूट गया। आप सजग रहिए, कुछ नया चीज है, उसकी कीमत वैल्यू है। उस काम को आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जब टकराइए ना उससे, मैंने कहा ना मुश्किल, टकराना पड़ेगा ना। आप हाथ पमारिए, समझने को हो सकता है कि आप कुछ सीख जाए, आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मेरा एक जान पहचान के हैं, उनका बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, अभी MBBS की पढ़ाई कर रहा है, मतलब हमको 2 साल में हो जाएगा, छोटा भाई ही है गाँव समाज का। उसने पहले दांत का डॉक्टरी का पास किया, उसके पहले उसने इंजीनियरिंग पास की, लेकिन बच्चा है, उसका मूड बाकी नहीं, इंजीनियरिंग कर तो ली है लेकिन जाएंगे नहीं, तो उसने मेडिकल लिया। तो पहले उसने डेंटल का डॉक्टर बना हो, लेकिन उसने बोला कि इसमें भी नहीं जाएंगे, अब वो MBBS सर्जन बनता है, ठीक है ना। ये विचार क्यों चेंज होता है? इसलिए चेंज होता है कि आपको बाजार की समझ है। जिस वक्त आप काम शुरू करेंगे, इस समय उस काम की क्या वैल्यू है, और दूसरा कौन सा काम है जिसकी ज्यादा वैल्यू है, तो दोनों आपके सामने पैरेलल हमेशा चलेगा। आप पे डिपेंड है कि आप क्या सीख रहे हो, क्या कर रहे हो। समझ में आई बात? तभी तो उसने चेंज किया ना। जब आप बाजार में हो, जो काम चल रहा है, जिसमें ज्यादा पैसा है, आप अपने को देखिए,
क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोशिश तो करनी चाहिए, आपको कमाना चाहिए ना, इसकी समझ आपको हमेशा रहनी चाहिए। आज्ञा मानना है, पहले आप नहीं मानते थे, है ना। अगर आप अपनी बात को नहीं समझा रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्यवान बने, समय दें। आज मम्मी गुस्से में है, आज पापा गुस्से में है, आज भाई गुस्से में है, आज बीवी गुस्से में है, ठीक है भाई, गुस्सा हमेशा नहीं रहने वाला है। एक उधर का पेशेंट आया था, बीएसएफ का जवान था, जब उसकी डिटेलिंग करने गया मैं, जब मैं चोट लग गया अपना शाम को गिर गया, उसको लंबा था। सर आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे यहाँ भर्ती कौन किया है? तो हम मुस्कुराए, तब तक नाम साइन हो ही जाता है ना, जाके बोल दीजिएगा, निकलेंगे तो गोलियां मारेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी डिटेलिंग लूं कि नहीं लूं, नहीं इसका दिमाग तो कहीं और है। मैं उसको कुछ बोला ही नहीं, मैंने उसका फाइल उससे चर्चा भी नहीं किया, उसने तुम्हारी फाइल है, ये है, वो है। मैंने उसको 15 दिन से छोड़ दिया, दफा भी खाया नहीं, मेरे पूर्वा तो फिर मैंने उससे बातचीत किया, लेकिन नौकरी बचाने की थोड़ा उसको जल्दी निकालना पड़ा। नौकरी मिलिट्री का बड़ा सब नियम कानून ज़्यादा लगे हैं, जानते हैं आप। लेकिन वो गया तो भाई आए तो उसको रिसीव करने, हमारी हमें क्लास में कोई आए चला जाए, बाद में हम लोग किसी का कोई गया कि रिपोर्ट लेते हैं, तो मुझे पता चला कि जो जिस भाई ने भर्ती किया वो भाई रिसीव करने आया, भाई का कंधा पकड़ के रोने लगा, वो रोने लगा कि अगर तुम नहीं होते तो या तुम चोट लगा तो लंगड़ा लूल्हा हो जाते हैं, नौकरी नहीं चली जाती थी। लेकिन भाई था तभी ना इलाज कराया जी, आप समझिए। चलिए आप क्या करेंगे लाइफ में? सर अभी तो पहले MBA में था, एडमिशन हुआ मेरा, क्या उम्र हो गई आपकी? 24। 24। MBA करेंगे, कितने साल की कोर्स? साल मान लेते हैं, 27 साल एज हो गया, कितना पैसा खर्च हो? 3 साल MBA करेंगे जो 27 साल। MBA में कितना रुपया लगता है? लमसम अंदाज 4 लाख, 8 लाख 10 लाख। उनको आइडिया नहीं है सर। चलिए ठीक है, 10 लाख, ठीक है। हाँ कॉलेज पे भी डिपेंड, अलग अलग उनका अलग अलग। मेन प्रॉब्लम से वो पापा को बता रहा था वहाँ, ठीक है, 27 साल का लड़का अगर अबोध है, दूध पी रहा है तो माँ खाने वाला काम कर रहे हैं, ये बात तो 12 साल का बच्चा बोलेगा ना। तो ऐसा नहीं मैं क्लास 6 में था और मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता था, क्लास 6 में अविनाश जी, और वो भी कहाँ था, डिग्री से पढ़ रहे हैं, राइटिंग। सपना क्या है? मुंबई, क्या रोशनी है, कोई तालमेल है, कोई कनेक्शन है, कोई एक्टिविटी है। मेरे लिए वो चंद्रमा ही था ना वो, और मैं क्लास 6 में देखा था। और क्यों देखा था? फिल्म चल रही है, वहां से प्रभावित होकर मुझे इस लाइन में जाना, और मैं गया अपने ग्रेजुएशन, 15 साल बिताए, वो भी शानदार शानदार, बस बात समझ में आ रही। आप 27 साल की उम्र है और कहेंगे पापा को पता ही 10 लाख लग रहा है, आप जिंदगी में फिर आलू बेचेंगे MBA करने के बाद, क्योंकि 10 लाख गार्जियन का जा रहा, 10 रुपये कमाने की औकात नहीं होगी। लेकिन जाने से पहले, एडमिशन से पहले, अगर आप एक पेन लेंगे और एक कागज लेंगे, अपना एज लिखेंगे, क्यों पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ के क्या करना है, ये पैसा जो लग रहा है, मेरा पापा बूढ़ा हो जाएंगे, ये पैसा उनके बुढ़ापे में काम आएगा, हम जवानी में भी उड़ा रहे हैं, इसकी रिकवरी कैसी होगी, लिखिए ना एक पे। तो डिसीजन आप 24 मैं MBA करूंगा 2005 से, 25 से या 26 से, जो भी 3 साल लगेगा। अमाउंट 10 लाख जो मेरे पापा की जवानी की कमाई है। अगर आप 27 के होंगे तो आपके पापा कितने साल के होंगे? 50 अबव। 20 साल में बुढ़ापा हो जाएगी, ये पैसा उनके बुढ़ापे में कमाएगा ना। तो आप जिससे खर्चा करा रहे हैं वो आपके बेटे के दिमाग में दे रहे हैं, इसकी रिकवरी भी तो होनी चाहिए। और रिकवरी कैसे होगी?
पढ़ाई करने का मतलब कम कर। तो कौन सा काम करेंगे? किस कॉलेज में जा रहा हूँ, प्लेसमेंट है कि नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ कुछ लोग पास किए कि नहीं, जान पहचान में सर्कल समाज में है कि नहीं, कितने लोग MBA करके क्या क्या कर रहे हैं। अब तो बड़ा न्यूज में आता है MBA चाय वाली, और उसके लिए तो अंगूठा चाबी काफी है, दिया रखा। हाँ, जब चाय बेचना तो MBA किस बात मिसयूज है। चाय से बड़ा बात है कि मेरे लिए है कि नहीं है वो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जितने सारे बच्चे हैं सबको अपने गार्जियन से इच्छा होगा हमको ये सपोर्ट लेना, आप निकालिए कागज पेन, खुद लिखिए। गार्जियन के सामने बैठकर लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरी उम्र ये हो गई, मेरी पढ़ाई ये है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। जो काम करना चाहता हूँ वो आदमी किसी ने किया है कि नहीं पहले, तो दो चार आदमी अगर आपको नजर उसकी क्या स्थिति है, किस चीज में वो सक्सेस है, किस चीज में वो फेल है, रीड करेंगे, उससे बात करेंगे, हेलो आप जो करना चाहते हो किसी ने कर लिया, उससे बात कीजिए, उसके पास जाइए, भैया हम भी करना चाहते हैं, आप क्या क्या दिक्कत होती है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो क्या लेना आपको डाटा पता चल जाएगा, फिर डिसीजन लेना सही रहेगा कि मुझे MBA ही करना है और भी तलाशना है। और MBA से सरल खुद लिखिए, फिर आपके गार्जियन जब पूछेंगे, गार्जियन के नजर में ऑल टाइम आपकी वैल्यू बनी रहेगी। 10 लाख मांग लेने से नहीं होता, डिग्री ले लीजिए, अयासी कीजिए। 2 भाई आए थे इस साइड, एक भाई एडमिट का, एक भाई एडमिट कराने आया, दोनों इंजीनियर, कहाँ? देहरादून। यहाँ से गया 2 बार 3 बार आया, एटीट्यूड से भरा हुआ। ये पिकनिक स्थल है उन लोगों का, ये पिकनिक में अगर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका मतलब एज ए काउंसलर मैंने आप पे ध्यान देना छोड़ दिया। अगर मैं आपको पिकनिक आज कहता ना किसी, अरे तुम्हारा घर है यार, मतलब आप गए, जय श्री गणेश, पैसा दीजिए, खाइए सोइए, हम आप पे मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद बदलना नहीं चाहते हैं। जब तक सेल्फ आपको अच्छा नहीं होना है, हमारी मेहनत काम नहीं करेगी। क्लास कर रहा हूँ, रूम में जाके देखिए, कई लोग मारे खराटा मार रहा हो, बाप पैसा भर रहा है, उसको फीलिंग्स नहीं है। ऐसे बेटी की कीमत कभी बाप की नजर में बढ़ने वाली नहीं है। क्लियर समझ में आया बात? कई लोग अभी सो रहे होंगे, जाएंगे तो 50 को बहाना बनाएगा, मैं बोलना छोड़ दिया हूँ, क्यों? मेरे बाप क्या जा रहा है, जाओगे तो फिर नशा करोगे, क्योंकि एटीट्यूड है, मैं हूँ तो मुझे मुबारक हो, मेरा क्या जा रहा है। हमारे 1% जाते 1% समझ में आ रही बात? आपकी वैल्यू कहीं भी आप ही के कारण घटती है और बढ़ती है। क्लियर? चलिए 2 आदमी से और पूछता हूँ, मैं थक गया हूँ, ठीक है ना? डबल काउंसलिंग करते हैं। बाबू आप बताओ, बैठे 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 कैमरा में, आपके लाइफ में आपकी वैल्यू क्यों बढ़ेगी? बोलो, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ से जाने के बाद, क्या क्या स्टेप्स होगा? आप अपने घर को देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं, आप घर से जाने के लिए अपने प्रति किताब ही बताऊँ, अपना सर अपना कीमत आप काम पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई? कब किए ग्रेजुएट? यही 24 किस सब्जेक्ट से बेटा? यहाँ से जाएंगे तो 20 एज हो रहा है, 20 का ऊपर नहीं हो गया, ऊपर हो गया 20 हो गया 21। मैं 3 साल का डाटा चाहता हूँ आपसे, 25, 26, 27 क्या क्या करेंगे, क्या क्या इच्छा है मुझे तो डिग्री लेने के बाद? LKG में एडमिशन कराना है इसका, ABCD सीखना है, ये क्या भाषा हुई? आप 21 साल के बच्चे हैं, ग्रेजुएट की सर्टिफिकेट है आपके पास, अच्छा से क्या पढ़ेंगे? कपाल पढ़ेंगे आप, पिकनिक मनाएंगे गर्लफ्रेंड के साथ। सीधा बोलिए कि सर ग्रेजुएट किया हूं मैं, हिस्ट्री से मतलब नहीं, मैं इस फील्ड में मेहनत करूंगा, इसकी तैयारी करूंगा, परीक्षा दूंगा, और एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, 50 ऑप्शन होने चाहिए ग्रेजुएट से। आपके दिमाग में क्यों नहीं है ये? अगर नहीं है आप सक्सेस नहीं होंगे नशा करने।
गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ रिहेल में रहते हुए और आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, आँख खुला रखना है। कई लोग ग्रेजुएट किया आपसे पहले, लेकिन कौन कौन फील्ड में कौन क्या किया कर रहा है, उसी में से कोई क्यों नहीं है ना अपने लिए। मान लीजिए 10 बच्चे हैं आपके घर के अगल बगल, उन्होंने अपने समय में ग्रेजुएट किया, कोई 2 साल पहले, कोई 3 साल पहले, उन्होंने क्या, उसमें देखेंगे कोई वर्दी पहन के, कोई रेलवे में जा रहा है, कोई बैंक में जा रहा है। आप अपने सब्जेक्ट में, मैं क्या करूँ, आप किसी से बात करेंगे, मैंने ग्रेजुएट कर लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो कई आपको ग्रेजुएट मिलेंगे जो आपसे सीनियर होंगे, 2 साल 3 साल 1 साल, जिनकी हिस्ट्री सब्जेक्ट हो। अगर कोई नहीं मिल रहा, जिस प्रोफेसर से पढ़े हैं आप, जिस कॉलेज में आपका टच में कोई ना कोई सीनियर होगा ही, उसे आप राय देंगे, वो गाइड करेगा, बेटा ये कर लो, ये कर लो, 3-4 कोई चीज बताएगा, आप अपने को देखेंगे। क्या गोल है बेटा? PhD करना है। क्यों करना है? इसमें मतलब आपको जॉब करना है। नहीं, PhD क्यों करना है? टीचर बनना है। कौन सा स्कूल का? सर वही हायर एजुकेशन कॉलेज का क्लियर है ना? हिस्ट्री का एक किस्सा एज है, बिहार में जानो मैं कौन जिला के रहने वाले हैं, वैशाली को हिस्ट्री के हिसाब से, इतिहास के रूप में एक उच्च स्थान प्राप्त है। तो क्यों? लोकतंत्र का उसको सरस्वती माना जाता है, सबसे पहले वहीं पे लोकतंत्र शुरू हुआ ऐसा माना जाता है। शुरुआती समाज में उसका लोकतंत्र का सबसे पहले शुरुआत हुआ है। इनके लिए जोरदार ताली। बेटा अगर आपको प्रोफेसर बनना है, मैं आज आपको गुरु मंत्र देता हूँ, अगर इस चीज को आपने अचीव कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ अपने लाइफ में आप सक्सेस हो जाओगे इसी फील्ड में, इसमें आप जाना चाहते हैं। वैशाली आपकी जन्मभूमि है। किसी भी जगह का 5-6 कारण होता है उसकी चर्चा होने का। पहला राजनीतिक परंपरा, वो आपने बोला ना फलाने समय से फलाना इतिहास है, पैदा होता है। आर्थिक हो गया, शिक्षा का स्तर क्या है, जनसंख्या का स्तर क्या है, कौन कौन सा अनाज होता है, मौसम का क्या प्रभाव होता है, क्या क्या सुविधाएं हैं। पूरी जिंदगी है, लेकिन आपके पास 3-4 साल पढ़ाई का। जब आप वैशाली कहीं भी बताएंगे ना कि मैं वैशाली का हूँ, तो जो आपसे पूछने वाला है ना, किसी को आप किसी के पास आप जाएंगे, आप ही का माहौल का लोग मिलेगा, तो वो पहले वैशाली जानना चाहेगा कि भाई वो वैशाली के बारे में कुछ बताओ ना। 2-4 दिन तो आप पाना चाहिए नहीं, तो अध्ययन से ही होगा। तो जितना वैशाली को जानेंगे उतना आपका बेस अच्छा होगा, अच्छे प्रोफेसर के कंटेंट में आइएगा। वैशाली को जानेंगे तो बिहार को जानेंगे, बिहार को जानेंगे तो देश को जानेंगे, देश को जानेंगे तो दुनिया को जानेंगे, और जब दुनिया को जानेंगे तो आप अच्छा प्रोफेसर बन जाएंगे। मिलने आइएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना? हिस्ट्री में पूरी जानकारी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूरी है, जहाँ से आप आते हैं वहाँ का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जरूरी है आपके लिए टीचर के मतलब आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार मैंने आपको सिखाया, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।